हीरो की एक्सपल्स 200 4V। इसके फाइनेंस के बारे में हम लोग सारा डिटेल जानने वाले हैं कि कितना पेमेंट आप करते हैं, जैसे डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं, टेन्योर पीरियड कितना ले रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट आपका कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस बाइक के बारे में जानने वाले हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी और किसी भी बाइक पर सेम फार्मूला आप फिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक्सपल्स 400 पर ही आप करें, एक्सपल्स 200 4V पर ही करिए। ये कैलकुलेशन किसी भी बाइक पर जाएगा, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब चीज़ें हो जाएंगी, बस प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये पड़ने वाला है 1,78,000 रुपीज़। 1,78,000 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और उसके हिसाब से हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास हैं फाइनेंसर। कौन से बैंक से हैं आप? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक से। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश जंगम है सर, आई एम फ्रॉम IDFC फाइनेंस। अच्छा, तो IDFC बैंक फर्स्ट बैंक से हैं और इनसे हम लोग अब थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और आप बताइए कैसे आपने कैलकुलेशन किया है कुछ, तो क्या है कैलकुलेशन? आपको पता था पहले कम से कम डाउन पेमेंट में कितना होगा? अगर ये गाड़ी के कम से कम डाउन पेमेंट आपको होगा 30,000 होंगे। 30,000 कम से कम डाउन पेमेंट होगा। हाँ। तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 9.99 का और एक साल का EMI आएगा 14,160 रुपीज। 2 साल का EMI आएगा 7,700 रुपीज और 3 साल का EMI आएगा 5,570 रुपीज। अच्छा, यदि 30,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो इतना EMI आएगा। और डाउन पेमेंट थोड़ा सा बढ़ा दो, 50,000 करोगे तो इसलिए एक साल का आएगा 12,300 रुपीज, 2 इयर्स का आएगा 6,700 रुपीज और 3 इयर्स का आएगा 4,850 रुपीज। यदि 36 महीने के लिए कराएगा तो 4,800 रुपए, 850 रुपए। और यदि 12 मंथ्स के लिए कोई कराएगा तो 12,300 रुपीज। अच्छा, और यदि उससे ज्यादा डाउन पेमेंट कोई करता है? अगर इससे ज्यादा डाउन पेमेंट करना है ना तो मैं आपको बोलता हूँ डायरेक्ट 60,000 करो। हाँ। तो उसमें क्या है, अपने बेस स्कीम आता है। हाँ। उसमें आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.49 का। और ये सब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये कितने पर था? जो 30,050 के ऊपर करोगे ना तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 9.99 का। 9.99 का, यानी 10%। और यहाँ 8.5% आएगा, यानी 1.5% का डिफरेंस आ जाएगा। यानी 60,000 को पेमेंट कर रहा है तो ऑलरेडी बेटर है ना कि 60,000 पे करके ही करे। तो इसमें कैसा होता है, आपको बेनिफिट बताते हैं, हमें 2 बेनिफिट है। हाँ। आपको पहले एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आएगा और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको हाइपोथिकेशन में आएगा RC बुक पे। अभी समझा तो हाइपोथिकेशन क्या होता है, जब ये बाइक लोन पे लेते हो ना तो बैंक का नाम लिख के आता है, तो ऐसा दिखता है कि गाड़ी बैंक के नाम पे है। तो जब बैंक का नाम आता है ना तो NOC लेटर आने के बाद आपको RTO में जाना पड़ता है NOC लेटर लेके, तो बैंक का नाम तभी हटा के मिलता है। तो ये केस में क्या होगा, आपका बैंक का नाम ही नहीं आएगा, गाड़ी दिखेगा आपको डे 1 से कैश पे, मतलब डे 1 से आप गाड़ी के ओनर रहोगे। तो ये बेनिफिट है आपको। अच्छा, क्योंकि हाइपोथिकेशन उतारने का खर्चा अलग से आता है 2 से 2,500 रुपए, तो वो भी बच जाएगा आपका। ओह, तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको 60,000 डाउन पेमेंट पे कितना EMI आएगा। एक साल का EMI आएगा उसके लिए 11,200 रुपीज। अच्छा, 2 इयर्स का EMI आएगा 6,050 रुपीज और 3 इयर्स का EMI आएगा 4,330। तो यहाँ पर ही देखा जाए तो यदि 50,000 देकर कर रहे थे तो 12,300 हो रहा था और यहाँ जबकि 11,230 हो रहा है, यानी 1,000 रुपया तो यहाँ ही कम हो गया। और इसमें भी देखिए तो इसका तो सेम ही है और इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस है, 500 रुपए का कमी है। तो इसका क्यों नहीं कम है? है ना 700 रुपए का, 6,700। अच्छा, 6,700, सॉरी, हाँ 700 का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो मतलब 10,000 रुपए और देने से बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। और उससे ज्यादा यदि पेमेंट कर रहे हैं तो 80,000 डाउन पेमेंट करोगे तो आपको EMI आएगा 1 ईयर का 9,400 रुपीज। अच्छा, 2 इयर्स का आएगा 5,080 रुपीज। हाँ। और 3 इयर्स का आएगा 3,630 रुपीज। अच्छा, और 1 लाख यदि कोई कर रहा है तो 1 लाख का डाउन पेमेंट करोगे तो 1 ईयर का आएगा 7,600 रुपीज। हाँ। 2 इयर्स का आएगा 4,100 रुपीज एंड 3 इयर्स का आएगा 2,930 रुपीज। अच्छा, और इसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है ये सब कितना लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन का? सब इसमें इंक्लूड है, आपको एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है। मिनिमम आता है 5,600 से चालू होता है, हाँ। फिर 6,000 तक आता है। तो इसमें सब इंक्लूड, आपको एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है, सब इंक्लूडिंग है, सब कुछ इसमें? हाँ, सब इंक्लूडिंग है। एक्स्ट्रा मतलब कुछ देना नहीं है, EMI ही देना है। अच्छा, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं? सब बता के रखो पहले से। आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, कस्टमर का लाइसेंस लगेगा और अगर यदि रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, नोटरी एग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर रहेगा तो बेस्ट है, और रजिस्टर रहेगा तो फिट पॉलिसी होनी चाहिए। और अगर नोटराइज वाला रहेगा तो ओनर का लाइसेंस चाहिए और नोटरी एग्रीमेंट लगेगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स है।
तो मतलब नोटराइज वाले पर भी काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, नोटरी पे भी काम हो जाएगा। अच्छा, कुछ बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी आप बैंक देंगे? स्टेटमेंट रेयर केस में लगता है, सब केस में लगता नहीं है। कभी कभी अगर कम से कम डाउन पेमेंट रहेगा तो कभी कभी लगता है, मोस्टली नहीं लगता। और सिविल स्कोर से भी कुछ मैटर करता सिविल है? स्कोर में बताता हूँ, अगर 700 के ऊपर रहेगा तो बेटर है, 700 या फिर 700 के ऊपर तो बेटर अपना फाइनेंस तुरंत हो जाएगा। 700 के नीचे रहेगा तो मोस्टली बैंक लोन नहीं देती, वो केस रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 700 से कम रहेगा तो हाँ, तो बैंक। केस रिजेक्ट हो जाता है। और कोई नया फर्स्ट टाइम लोन लेने जा रहा है माइनस में रहेगा तो भी चलेगा, उसमें कुछ इशू नहीं आता, वो तो, तुरंत हो जिसका जाता है। सिविल स्कोर ही नहीं बना हो? हाँ तो चलेगा, वैसे में भी तो फाइनेंस हो जाता है तुरंत। अच्छा, बस उसमें जिसका थोड़ा नहीं डाउन बना पेमेंट है ज्यादा उसको हो आएगा। जाता है। हाँ हो जाएगा, तो उसमें डाउन पेमेंट थोड़ा ज्यादा आएगा, 30,000 में नहीं होगा तो उसके लिए 35 या 40,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, लेकिन हो जाएगा हो उसको, जाएगा, हो जाएगा। उसको माइनस कोई के लिए कोई नहीं है। दिक्कत नहीं आती। अगर आपने लोन भी लेके कुछ डिफॉल्ट किया है तो ही दिक्कत आती है। अच्छा, तो हो अदरवाइज जाएगा। तो सब मिला जुला कर और यही जो फॉर्मूला है सारे बाइक्स पर लगेगा? सेम सेम, हाँ। बस डाउन पेमेंट करेंगे, इसका गाड़ी का प्राइसिंग ज्यादा है इसलिए मैंने हाँ, हाँ। 30,000 डाउन पेमेंट बोला है। हाँ, हाँ। अगर लोअर मॉडल देखोगे तो 10 से 15,000 डाउन में भी हो जाएगा आपको। अच्छा, 10 से 15,000 में भी हो जाएगा। यानी मोस्टली आप 80-85% जितना फाइनेंस, 90% फाइनेंस होता है। 90% 90% फाइनेंस होता है, 10% का डाउन पेमेंट करना पड़ता है कस्टमर को। सिर्फ 10%? हाँ, बहुत अच्छी बात है। 10% में यदि आप गाड़ी दे गाड़ी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका तो 10% नहीं है क्योंकि इसका थोड़ा सा प्राइसिंग ज्यादा है इसलिए ज्यादा ले रहे हैं। फंडिंग थोड़ा कम मिलता है, 85% फंडिंग मिलता है। अच्छा, तो इस हिसाब से देखो 30,000 डाउन पेमेंट आता है। तो आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, यदि किसी को इंक्वायरी करना है तो। आप मेरा- मुंबई के हैं तो ही कांटेक्ट करिए, अदरवाइज आप इनको फोन करके परेशान करेंगे वो मतलब नहीं है। और हर स्टेट के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी जो टर्म्स कंडीशन है वो चेंज होता है। तो मुंबई का ये बता रहे हैं और मुंबई के हैं तो आप कॉल करिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख के ले लो, हाँ। 9819524376। ठीक, तो थैंक यू। थैंक यू सर।